अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज चंद ख़बरें हैं और फिर ऐवान सदर में हुई एक तकरीब का अहवाल आपको बताएंगे और उसके बाद आखिर में दो अहम ख़बरें हैं, इसलिए वो आपको आखिर में बताएंगे ताकि आपको याद रहें और फिर आप खुद भी ये सोच सकें कि हम कहाँ जा रहे हैं। नाज़रीन, एक तो ख़बर ये है और मैं हूँ एजाज़ अहमद, आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ और आपको अस्सलाम वालेकुम। पहली खबर तो यह है कि मशहूर ज़माना फैसल वावडा, वो जो डॉन की तरह कराची में एक एम्बेसी पर हमले के दौरान वारिद हुए थे और दूर दूर खड़े होकर पिस्तौल भी लहरा रहे थे और फिर कौमी असम्बली की नशिस्त उन्होंने छोड़ी दोहरी शरीयत के एक मामले की वजह से। लेकिन चूंकि उन्होंने रुकन कौमी असम्बली के तौर पर दरोगोई से काम लिया जो उन पर इल्ज़ाम है, तो इसलिए उनका मुकदमा चल रहा है और अगर वो नाअहल हुए तो आर्टिकल 62, 63 के तहत नाअहल होंगे और अब तक की उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो की गई है वो ताहयात नाअहली बनती है और उन्हें शायद सेनेट की नशिस्त से भी हाथ धोना पड़े। आज उनके मुकदमे की समाअत हुई, उन्होंने वक्त लेने की कोशिश की, कहा कि वकील के की कुछ तबीयत नासाज है, वो उनकी वालदा हैं जिनकी तबीयत नासाज है, उनको वो लेकर जाना चाहते हैं बैरून मुल्क या बैरून शहर, जो भी इन्होंने कहा। और फिर इलेक्शन कमीशन ने जब वक्त ना दिया तो फिर उसके फौरी बाद वो इंट्रा कोर्ट अपील लेकर पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो पहले ही ये करार दे चुका है कि गलत बयान हल्फी देने का भुगतान तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, ये एक बड़ी अहम खबर थी। अब उनके मुकदमा अपने इख्तितामी मराहल में है और इतला यही है कि सिर्फ उन्हीं का नहीं बल्कि जो फॉरेन फंडिंग केस है वो भी अपने इख्तितामी मराहल में है और अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में उसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अरसाल कर दी है, स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी है। फिर दूसरी अहम खबर कि गवर्नर पंजाब की एक तकरीर आज बहुत जगह जगह चल रही है, हर टीवी पर, हर बुलेटिन में वो टॉप स्टोरीज में शामिल है। उन्होंने ये फरमाया है कि $6 अरब 3 साल में देगा IMF और उसके बदले उसने हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि पाकिस्तान ने अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी जो है, मालियाती खुद मुख्तारी, वो सऊदी अरब के साथ भी के सामने भी सरेंडर किया है। सऊदी अरब के साथ जो $3 अरब फॉरेक्स रिजर्व्स के लिए सपोर्ट के तौर पर लिए हैं और $1.2 अरब ट्रेड डेफिसिट के हवाले से लिए हैं। उसमें उन्होंने ये कह दिया है सऊदी अरब ने भी कि वो जो चाहेगा प्रॉपर्टी अटैच कर लेगा, यानी वो प्रॉपर्टी फिर पाकिस्तान में सऊदी अरब की हो जाएगी, पाकिस्तान की नहीं रहेगी। IMF का भी यही मामला है। गवर्नर ने ये तस्दीक कर दी है और सूबे का आला तरीन अहदेदार है, आइनी अहदेदार है, वो कम से कम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता और उन्होंने जो कुछ भी बयान किया है वो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। और इस हुकूमत के ये दावे कि जनाब मईशत तो ट्रैक पर आ रही है, उसके बारे में भी सवालात उठा रही है कि हमने सऊदी अरब के सामने घुटने टेके, IMF के सामने घुटने टेके और फिर और ममालिक के से भी हम कर्ज मांग रहे हैं। चीन से हमने पहले कर्ज लेकर 17% पर हमने माफ़ कीजिएगा 18% पर लेकर सऊदी अरब के पहले पिछले पैसे वापस किए थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक खबर है स्टॉक मार्केट क्रैश होने के हवाले से, 2100 पॉइंट्स आज स्टॉक मार्केट गिरी है। स्टॉक मार्केट गिरने की वजह प्राइम मिनिस्टर साहब के उस बयान को करार दिया जा रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान चलाने के लिए पैसा नहीं है और फिर उन्होंने इस तरह की बातें भी की और फिर वो उसका लिंक EVM से भी लोग जोड़ते हैं, वो आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन 2100 पॉइंट गिरे जिसमें स्टॉक मार्केट में काम करने वाले माहिरीन ने ये बताया है कि 332 अरब रुपए सरमायाकारों के डूब गए सिर्फ एक दिन में और ये 2100 अरब रुपए पाकिस्तान की 2100 अरब पॉइंट्स पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट गिरी है, वरना 400 पॉइंट्स 500 पॉइंट्स तक तो माजी में गिरती रही है। बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में दूसरी हुकूमत में 400 साढ़े 400 पॉइंट्स गिरी थी, तो वो उस वक्त का बड़ा क्रैश था। अब वो 2100 पॉइंट का क्रैश हुआ है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके अलावा आज असातिज़ा ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जो चंद रोज़ पहले सदर मुमलिकत ने जारी किया, उसके ख़िलाफ़ आज बहुत ही पावरफुल एहतजाज किया
तमाम दिन तशद्दुद भी किया हुआ रेड जोन में, और फिर उसकी गूंज ऐवान सदर में भी सुनाई दी। ऐवान सदर में एक तकरीब थी, उसका अहवाल आपको आगे चलकर बताएंगे। असद उमर साहब के साथ मकालमा किया वफाकी वज़ीर तालीम जो हैं शफ़क़त महमूद, उन्होंने ये कहा कि जो ये निज़ामत तालीमात आपने मेयर के अंडर की है इस्लामाबाद में, तो इस पर हमसे मशवरा कर लेते तो शायद कुछ बेहतर शक्ल निकल आती। असद उमर साहब ने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी तो इसमें राय शामिल ही नहीं है, यानी ये फैसले किसी और ने कर लिए और नाम इन दोनों शुरफा के लग गया। शफ़क़त महमूद साहब बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, इस हुकूमत के वज़ीर हैं, लेकिन उनका जो तारीखी किरदार रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। सियासत में आपको थोड़ी बहुत बदज़बानी भी ज़रूर करना पड़ती है, लेकिन शफ़क़त महमूद साहब का किरदार, और असद उमर साहब भी वो एंग्रो के सरबराह रहे हैं पाकिस्तान के, और फिर वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वज़ीर मनसूबाबंदी हैं, तो वो भी एक बड़ा नाम है और बड़े सुलझे हुए आदमी समझे जाते हैं। गो के उन्होंने माजी करीब में चंद हफ्तों पहले धमकी दी मीडिया को जूतियाँ लगाने की, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद वो बहुत अहम आदमी हैं। नाज़रीन, अब असल मौजू की जानिब आते हैं। आज ऐवान सदर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो बिल है उस पर दस्तखत करने की तकरीब थी। 33 बिल जो 19 नवंबर को इजलास हुआ था, पार्लिमान का मुश्तरका इजलास, उसमें मंजूर हुए थे। 31 पे कल साइन कर दिए गए थे। आज 31 और 32 जो दो बिल्स पर साइन किए, एक फौजदारी मुकदमात का बिल है उस पर दस्तखत किए, लेकिन मेनली ईवीएम पर, और उसमें सदर मुमलिकत ने भी एक बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की और प्राइम मिनिस्टर साहब की शान में बहुत सारे कसीदे पढ़े। सदर मुमलिकत अपने लहजे से और अपने अंदाज से लग रहा था कि वो मुल्क का आला तरीन ओहदा नहीं है, वो सदर मुमलिकत मुतनाज़े हुए हैं। वो भी आगे चलकर आपको बता देते हैं। तो सदर मुमलिकत जो है वो उन्होंने वज़ीर आज़म की भी बड़ी तारीफ़ की और बहुत दावे किए कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस तकरीब में जो सबसे अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान एक टसल है। आज भी फवाद चौधरी साहब ने फरमा दिया है कि जी इलेक्शन कमीशन की मदद भी करेंगे, उसको वक्त भी देंगे, और फिर उन्होंने ये कहा कि अगला इलेक्शन तो हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होगा। कुंवर दिलशाद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और उनके बारे में ये समझा जाता है कि वो मौजूदा हुकूमत के वेल विशर्स में हैं। आज वो ऐवान सदर की तकरीब में मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की और लोगों से भी बात की, तो जो एक जवाब सामने आया वो ये था कि इस हुकूमत ने बट्टा बिठा दिया है इलेक्शन कमीशन का भी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी, और वो ये देखने आए हैं कि ये बट्टा कैसे बिठाया है। मैं ये सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, और बहुत सारे लोगों ने भी कहा। नाज़रीन, उसके बाद फिर एक मकालमा हुआ असद उमर साहब के दरमियान और शफ़क़त महमूद साहब के दरमियान। असद उमर साहब ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन के लोग आए हैं। माफ़ कीजिएगा, शफ़क़त महमूद साहब ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन के लोग आए हैं, तो असद उमर साहब ने कहा कि लगता है कि वो नहीं आए। हमें थोड़ी सी खुदबुद हुई, हमने उन नशिस्तों के गिर्द चक्कर लगाया जो फ्रंट में 2 रॉ में लगाई जाती हैं। उसमें नाज़रीन 2 नशिस्तें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक नशिस्त तो थी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की, जो उमर हयात खान साहब हैं। दूसरी नशिस्त थी चेयरमैन नाज़ा तारिक मलिक साहब की। दोनों नहीं आए। इलेक्शन कमीशन के तो एक स्टैंड लिए हुए है और वो ये कहता है कि उसे ये चीज़ें चाहिए, और बहुत सारे उसके अपने अपने इतराज़ात हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। लेकिन तारिक मलिक साहब ने गुज़िश्ता दिनों वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कानूनी तौर पर वो जब तक तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक नहीं होंगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, नादरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। एक बड़ा अहम सवाल भी आज किसी ने उठाया ईवीएम के हवाले से, कि जब ईवीएम को कनेक्ट किया जाएगा बायोमेट्रिक मशीन से, तो फिर मशीन के कॉम्प्रोमाइज़ होने का खदशा है। नाज़रीन, इस तकरीब की एक और अहम बात भी थी, एक और फीचर कह लें कि तकरीब में वफाकी वज़रा और हुकूमती अरकान की भी बहुत अदम दिलचस्पी रही। 2 घंटे ताख़ीर से तकरीब शुरू हुई, फ़ोन किए गए। कुछ लोग वज़ीर आज़म के पास एक मीटिंग में मौजूद थे, वो उसमें से 4 वफाकी वज़रा आ गए। शिबली फराज साहब को मौजूद होना था, बाबा रावान साहब को मौजूद होना था, डॉक्टर शीरी मज़ारी, असद उमर, शफ़क़त महमूद और अली मोहम्मद ख़ान जो वज़ीर मुमलिकत हैं, वो वहाँ तशरीफ़ लाए। शकूर शाह जिन्होंने लिहादी से बिलावल को हराया, वो भी वहाँ मौजूद थे। शकूर शाह साहब ने एक बड़ा नुक्ता उठाया, हमने भी उस नुक्ते को नोट किया था, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड पर उठा दिया ये नुक्ता,
कि जो प्रोमो चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ईवीएम को हाँ और धांधली को ना, वो प्रोमो पाकिस्तान के झंडे पर नहीं था। ऐवान सदर में तकरीब थी जो पाकिस्तान का सिंबल है, फेडरेशन का सरबराह होता है सदर ममलिकत, लेकिन वो जो प्रोमो था वो पाकिस्तान के झंडे के बजाय पीटीआई के झंडे पर था। और ये एक शकूर शाद के बकौल ये पीटीआई के खिलाफ भी साजिश है। मैं भी यही समझता हूँ कि ये नामुनासिब बात है और हो सकता है ये शकूर शाद दुरुस्त कह रहे हों। नाज़रीन, इस तकरीब का के अहवाल के तनाजुर में ऐवान सदर का क्या किरदार रहा है पाकिस्तान में हमेशा, या गवर्नर जनरल हाउस का क्या रहा है, उस पर अगले दिनों में बात करेंगे, तफसील से उसका एनालिसिस करेंगे। और अब आपको दो छोटी छोटी खबरें नाज़रीन आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं जो इंतहाई अहम हैं। एक तो यह कि अन्य 133 का इलेक्शन लाहौर में जारी है। इलेक्शन कमीशन ने 20-20 हज़ार या 30-30 हज़ार रुपये जुर्माना किया दोनों उम्मीदवारों को, और जुर्माना किया गया वही जो मुबैना वीडियोज़ आई थी उन्हीं पर के जिसमें वोट ख़रीदे जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर वोट ख़रीदे जा रहे थे और उम्मीदवार उसमें मुलव्वस थे तो फिर उम्मीदवारों को नाअहल क्यों नहीं किया गया, और अगर उम्मीदवार मुलव्वस नहीं थे तो उन्हें जुर्माना क्यों किया गया, ये बहुत अहम सवाल है। और नाज़रीन, दूसरी खबर है, वो भी बड़ी खबर है। पाकिस्तान का तजारती खसारा, ये हुकूमत हमें बता रही है कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और पाकिस्तान की इनकम भी बढ़ रही है एक्सपोर्ट के नतीजे में। और हमने एक हुकूमती शख्सियत से सवाल भी किया था कि ट्रेड गैप कितना कम हुआ, यानी इंपोर्ट्स में बिल कितना है और एक्सपोर्ट में इजाफे से वो बिल कितना कम हुआ। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता साल जो खसारा इन 5 महीनों में तकरीबन 11-11.5 अरब रुपए का था, वो इस वक्त 20 अरब 59 करोड़ रुपए हो चुका है, माफ़ कीजिएगा डॉलर, और वो 11.5 अरब डॉलर ही था। तो इतना बड़ा तजारती खसारा नाज़रीन जुलाई से नवंबर तक के 5 महीनों में, ये इस साल की दिसंबर में पहली शिशपाई ख़त्म हो जाएगी माली साल की। तो इतना बड़ा तजारती खसारा, और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ये दावे कि मईशत ट्रैक पर आ रही है, नाज़रीन बात समझ में नहीं आ रही। इस पर फिर कभी बात करेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।